Friends, this video is on voice. That is English. In English, we learn about active voice and passive voice. So this video is about the voice, how to convert active voice into passive voice, and what are the rules of the conversion. So I hope you like this video. अगर like करो पसंद आए तो ज़रूर like करना और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज। ये इंग्लिश का स्टफ जो है ये एसएससी का पेपर हो, सीजीएल सीएचएल का पेपर, एचटेट का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, उनके लिए यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, let's discuss what is voice. In grammar, voice refers to the form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it. तो आपको वॉइस क्या है? वॉइस में सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है आपको। वर्ब मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स हमारा डूअर जो है, जो काम कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो एक्शन कर रहा है, मतलब कुछ कर रहा है या उस पर किसी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो, अगर परफॉर्म्स द एक्शन, अगर वो एक्शन कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, एंड इफ इट इज अफेक्टेड बाय इट देन दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो अगर उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट हो रहा है देन इट्स पैसिव वॉइस, एंड इफ एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय इट देन इट इज एक्टिव वॉइस। होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो क्या किया हमने हमने मीनिंग पढ़ा कि अफेक्ट हो रहा है या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हमारा एग्जाम्पल है गीता सैंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दैट इज डूअर कौन है, क्या कौन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले कौन कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट इज गीता, एंड वर्ब है हमारा सैंग कि वो गाना गा रही है, तो वर्ब इज सैंग, सब्जेक्ट इज गीता। expresses the action done by her, these verbs are said to be in the active voice। ये जो sang है वो हमारा verb है और वो क्या बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, मतलब कर कौन रहा है, गीता कर रही है, और क्या काम हो रहा है, गाना गा रही है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट इज डूअर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में तीन चीजें हैं, गीता sang अ सॉन्ग। सो गीता इज द सब्जेक्ट, वो हमारा डूअर है, sang इज द वर्ब, और वो कर क्या रही है, अ सॉन्ग गा रही है, तो सॉन्ग गा रही है तो दैट इज सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट दैट इज डूअर, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो होप ये भी क्लियर हो गया आपको। Now, here are some rules for transforming an active voice sentence into a passive voice sentence. तो अब rules को बहुत ध्यान से करना। First one is interchange the place of subject and the object। तो हम करते क्या हैं, जब हमें active voice को passive में change करना है तो हम subject को object की जगह ले आते हैं और object को subject की जगह ले आते हैं। Example देखो, अभी हमने डिस्कस किया था एक्टिव में, हमारा एग्जाम्पल है गीता सैंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस हमें एक्टिव में गिवन है। यहाँ पर गीता हमारा सब्जेक्ट है, सैंग हमारा वर्ब है, एंड सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना है। तो पैसिव क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी, अ सॉन्ग वॉज संग बाय गीता। तो ये हमारा पैसिव वॉइस के अंदर बन जाएगा। वो फर्स्ट वाला रूल जो है वो आपको क्लियर हो गया ना। सेकेंड रूल इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द वर्ब यूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी। हमें बी की सही फॉर्म यूज करनी है। अब बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, बी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो, अगर प्रेजेंट में कर रहे हो तो बी की फॉर्म हो जाएगी इज, एम या आर। पास्ट में कर रहे हैं देन इट विल बी वॉज और वर। परफेक्ट में करोगे तो बीन आ जाएगा, कंटिन्यूस में करोगे तो बीइंग आ जाएगा। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर। फिर परफेक्ट होता है हमारा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो परफेक्ट में क्या लग जाता है, बीन। कंटिन्यूस में आता है, कंटिन्यूस टेंस में, तो वो बीइंग बन जाता है। अगर टू के साथ इन्फिनेटिव्स हो तो हमारा टू बी हो जाएगा। इम्पेरेटिव्स एंड मॉडल्स हो तो बी ही रहेगा। नोट दिस न्यू सब्जेक्ट वॉज द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक्टिव वॉइस में क्या था, उस चीज को बहुत आपने ध्यान से करना है, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है।
Now, rule number three. Rule number three is convert the principal verb into the past participle form. जो भी आपका प्रिंसिपल मेन वर्ब होगा उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये हम छोटी क्लासेस के अंदर वर्ब्स की फॉर्म पढ़ते हैं। वर्ब बेसिक वर्ब जो होती है उसकी सेकेंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अब देखो कुछ कुछ है यहाँ पर, आप ध्यान से देखना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट, राइट्स, अगर ये गिवन है हमें तो इज, एम, आर और फिर चेंज जो करना है पास्ट पार्टिसिपल में, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज रिटन हो जाएगा यहाँ पे। डू, डज नॉट राइट, डू नॉट राइट या डज नॉट राइट कुछ भी हो तो इज, एम, आर, नॉट रिटन लग जाएगा साथ में। अगर रोट गिवन हो तो was, were written लगेगा। did not write, was, were not written। is, am, are not writing, is, am, are not being written। अगर not आपको दिया है तो आपको not लगाना है साथ में। देखो writing कंटिन्यूस के अंदर है तो be की फॉर्म हमारी being लग रही है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना है। क्या चल रहा है, हम एक राइट की ही फॉर्म लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर was were not writing, was were not given है तो being written हो गया साथ में। he has have not written तो ये बन गया has have not been written। had not written अगर ये एक्टिव में दिया हुआ है तो कैसे चेंज होगा, had not been written। आगे जो आपके ये मॉडल थे ये सारे राइट के साथ ही यूज हो रहे हैं, जैसे विल राइट, शैल राइट, वुड राइट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये सारे के सारे किस तरह से होंगे, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, बी रिटन। तो राइट के साथ हम क्या लगा देंगे, बी रिटन। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। What is rule number 4 is place the preposition by before the agent of action। जो भी कर रहा है, this agent was the subject in the active voice। तो नेचुरल है हमारा जो doer है वो हमारा agent of action है, उसके साथ हमने by लगाना है। This is rule number 4। Example is Sohan closed the door। अब सोहन ने क्या किया है, सोहन ने दरवाजा बंद किया है, तो यहाँ पे सोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और द डोर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। द डोर वॉज क्लोज्ड बाय सोहन। तो यहाँ पर एजेंट क्या था हमारा एक्शन का, सोहन। सोहन के साथ हमने बाय लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव में, दैट इज द डोर वॉज क्लोज्ड बाय सोहन। Now next is rule number 5. If a pronoun has been used as subject in the active voice, pronoun आपको पता है he, she, they, we, ये सब अगर active voice में हमने use किया है, follow the given table to change it when it becomes the object in the passive voice। अब देखो अगर हमने active में pronoun को use किया है तो वो object में change हो जाएगा। किस तरह से change होगा, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करने का रूल है ना, पैसिव को एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है हमने तो उस चीज को चेंज करना है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में हमने आई यूज किया है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, बाय मी। वी किया है तो बाय अस, यू किया है तो बाय यू, शी किया है तो बाय हर, दे किया है तो बाय देम, जैसे रिया है तो बाय रिया। रूल आपने पढ़ लिए सारे के सारे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन एंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। First one is the tense of the verb remains unchanged even after the change in the voice। आप tense को change नहीं करोगे, मतलब present का past नहीं बनाओगे, past का present नहीं बनाओगे, या future नहीं बनाओगे, present है तो present ही रहेगा। For example, एक्टिव में गिवन है राज ब्रिंग्स फ्लावर्स। राज क्या ला रहा है, फ्लावर्स ला रहा है। अब देखो हमारा राज जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लावर्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्लावर्स आर ब्रॉट बाय राज। तो यहाँ पर बन गया फ्लावर्स आर ब्रॉट बाय राज। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा पॉइंट, द वर्ब इन द पैसिव वॉइस मस्ट एग्री विद द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर एंड द पर्सन दैट मीन सिंगुलर प्लूरल जो हम लेकर चलते हैं तो उसके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। एग्जाम्पल, शी कॉट अ माउस। अब ये पास्ट टेंस है, शी कॉट अ माउस। माउस जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर पैसिव में बन जाएगा अ माउस वॉज caught by her। तो यहाँ पर बन गया mouse was caught by her।
अगर माउस है तो माउस को हम सिंगुलर वर्ब वॉज के साथ लेते हैं। अगर माइस होता तो वो प्लूरल वर्ब हमारा वर्ब वर के साथ आ जाता, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब वॉइस के रूल्स को टेंस की फॉर्म में ही कुछ सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। होप आपको इससे समझ में आए। बस जस्ट रीड करना ध्यान से और इनको क्लियर करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगा है, अब ये नेचुरल है कि प्रेजेंट टेंस में हम एस और ई एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर लग जाएगा, इन तीनों में से एक चीज लगेगी। सिंगुलर प्लूरल आप चेक करके देखेंगे सेंटेंस में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एक्टिव में थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस प्रेप, प्रेप इज प्रेपोजिशन साथ में लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज हमें गिवन है क्वेश्चन में, साथ में नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है और ऑब्जेक्ट गिवन है, वो किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट में चेंज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में चेंज करेंगे, प्लस प्रेपोजिशन आ जाएगा और ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। एक्टिव में अगर डू डज प्लस सब्जेक्ट गिवन हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, प्लस ऑब्जेक्ट गिवन हो और क्वेश्चन में गिवन है ये, तो कैसे चेंज होगा? डू डज की जगह ऊपर भी किया इज एम आर में चेंज होगा, प्लस सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का वर्ब थर्ड फॉर्म बन जाएगा, प्रेपोजिशन साथ में ऐड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ऐड होगा। अगर पास्ट टेंस में गिवन है तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें गिवन है, दैट इज V2 प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है। तो पैसिव में जब हमें इसे चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर लगेगा। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इज एम आर लगता है, जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वॉज या वर लगता है। अगर एक्टिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में वही प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट आएगा। सेकेंड, अगर आपको एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है हमारा, अगर डू और डज होता तो हम इज एम आर में चेंज करते। डिड है, पास्ट टेंस है, तो हमारा वॉज वर लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी पास्ट टेंस में, एक्टिव में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में बन जाएगी, प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर एक्टिव में क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? डिड विल चेंज इनटू वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म will change into verb third form, plus preposition will be added and there will be object. होप ये रूल आपको क्लियर। अब फर्स्ट रूल हमारा क्लियर हो गया होगा आपको, जो हमने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के लिए किया। आप कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आते हैं। अगर एक्टिव में हमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर दिया है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी साथ में लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हमें एक्टिव में गिवन है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट इज एम आर वही रहेगा, प्लस बीइंग साथ में लग जाएगा। ध्यान रहे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आईएनजी वाली फॉर्म हमें एक्टिव में गिवन है तो हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म है कि अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ नॉट गिवन है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो वो चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट के साथ हम बीइंग लगा देंगे, वर्ब की फॉर्म थर्ड लगेगी, जो फर्स्ट गिवन थी वो थर्ड बनेगी, प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर एक्टिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है तो बाकी सब चीजें वहीं की वहीं क्या ऐड हो जाएगा? एक तो बीइंग ऐड हो जाएगा और एक प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा। अब आते हैं पास्ट पर। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। अगर एक्टिव में हमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है तो पैसिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग साथ में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेपोजिशन ऐड होगा, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं साथ में ऐड होगा।
एक्टिव में अगर हमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और साथ में नॉट लग गया है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो सब्जेक्ट पैसिव के अंदर चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर साथ में प्लस नॉट प्लस बीइंग लग जाएगा, ये ध्यान में रहे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी गिवन है, वॉज वर गिवन है, पास्ट टेंस है, तो पैसिव में वॉज वर तो रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये ऐड हो जाएंगे। ये वाली 2 स्लाइड्स में होप आपको रूल्स जो है पहले 2 स्लाइड्स में क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड पर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट में हैज हैव लग जाता है। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव गिवन हो प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमारा प्रेपोजिशन भी ऐड हो जाएगा। अगर हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर नॉट के साथ बीन लग जाएगा, वो ध्यान में रहे यहाँ पर, क्योंकि हैज हैव हमारा चलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चलेगी, तो प्रेपोजिशन भी ऐड होगा और बीन ऐड होता जाएगा साथ में। अगर हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हमें नॉट दे दिया जाएगा तो साथ में नॉट भी हम ऐड कर देंगे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट में क्योंकि हमें हैड गिवन होता है, पास्ट टेंस में हैड आता है, तो हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में है, तो हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड के साथ बीन लगा देंगे और प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे। अगर एक्टिव में नॉट साथ में गिवन हो, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये तो पता चल गया, हैड नॉट है तो साथ में हम बीन लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है और प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा। अगर एक्टिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स आपको गिवन है, प्लस हैव लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो बाकी सब चीजें वहीं की वहीं, साथ में बीन ऐड होगा हैव के और प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा। अगर एक्टिव में हमारे को सब्जेक्ट के साथ मॉडल और नॉट गिवन है, हैव लगा है, तो अभी जैसे ऊपर पड़ा हैव के साथ हम बीन ऐड करेंगे तो ये नॉट हैव बीन बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा। अगर मॉडल पहले है प्लस सब्जेक्ट है प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ बीन लगेगा, प्रेपोजिशन जरूर ऐड होगा। होप आपको ये रूल्स क्लियर हो। Now, just after studying all the rules of conversion of active voice to passive voice, it's easy, it's not difficult. So, after reading all the rules, then you try these sentences. Don't look at the solution, just try yourself and then check out how much marks you get. There are 2 slides or 3 slides on this particular thing. Conversion examples are given. Then you try them, and if you get these answers correct, then do like the video and do comment how many marks you get out of these sentences. If there are 12 sentences, then out of 12 how many marks you got. If there are 20 sentences, then how many you got from 20 sentences. And after this I'll definitely give you a test and then you have to comment your answers in the solution and the comment box. So let's start with the examples. Just have a look at the examples. एक्टिव वॉइस में गिवन है आई रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स। अब आई रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स आपको दिख रहा है, एल्डर्स लिखा है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, आई इज द सब्जेक्ट एंड एल्डर्स आर द ऑब्जेक्ट, सो ऑल एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी, इज एम आर प्रेजेंट में ऐड करते हैं। सेकेंड इज ही इज राइटिंग अ लेटर, अगेन दिस इज अ प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस में आ गया, इज ऐड किया हुआ है,
तो क्या बन जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो हम रिटन मतलब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस इज शी हैज इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। अगेन हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, इनवाइटेड गिवन है तो साथ में हैज और हैव के क्या लगाएंगे? बीन और प्रेपोजिशन ऐड होगा। ऑल हर फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, तो यहाँ पर बाय जो है वो ऐड हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ इज दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय देम। स्पीक का थर्ड फॉर्म बन जाएगा स्पोकन। नेक्स्ट, डू यू लाइक हर? इज शी लाइक्ड बाय यू? नेक्स्ट इज रवि इज नॉट पेंटिंग अ पिक्चर। अब सेंटेंस तो प्रेजेंट का है लेकिन साथ में नॉट लगा है, तो पिक्चर इज नॉट बीइंग पेंटेड बाय रवि। होप आपको ये बहुत क्लियर हो। नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं स्लाइड में। ही वॉज मेकिंग अ काइट फॉर द ग्रैंडसन। अब देखो यहाँ पर वॉज लगा है, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस हो गया। तो अब कैसे बनेगा? अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय हिम फॉर हिज ग्रैंडसन। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में ही होगा। देखो ही वॉज मेकिंग अ काइट फॉर द ग्रैंडसन, तो यहाँ पे बन क्या रहा है, हो क्या रहा है? एक्शन इज अफेक्टेड और एक्शन इज परफॉर्म्ड। काइट बन रही है, तो अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय हिम for his grandson. Next is the teacher was not teaching the students. The students were not being taught. Verb की third form बनाएंगे, taught by the teacher. Third one is he had never visited me before. Had लगा है तो been लगाओ साथ में। I had never been visited by him before, या फिर I had never been visited before by him. Next is fourth, did you eat my cheese? क्वेश्चन में है। was, did की जगह was या were लगाते हैं। Was my cheese eaten by you? Next is she was not watching TV. TV was not being watched by her. Sixth is you must reveal the facts. The facts must be revealed by you. तो थर्ड फॉर्म को जरूर याद रखना। होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड को चेक जरूर करो, लेकिन अपने टेस्ट को लेकर चलो। अभी यहाँ पर सेंटेंसेस क्लियर हो रहे थे कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, बट नेक्स्ट स्लाइड में मिक्स है। चलो करते हैं। अब इस स्लाइड में सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रेजेंट के भी पास्ट के भी सारे मिक्स आ गए, आपके फ्यूचर के भी बीच में ऐड हो गए। तो इस स्लाइड को आप ट्राई करो, अपने खुद से एक्टिव वॉइस के क्वेश्चंस को नोट कर लो और फिर उनको चेंज करो पैसिव वॉइस में, एंड फिर चेक करो कि आपके कितने ठीक हैं। अगर लग रहा है कि नहीं आप मैंने कुछ आपको गलत बता दिया है तो उसको भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करना और अपनी सारी के सारे डाउट्स को क्लियर करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब हम ग्रामर करते हैं, चाहे हम बचपन से पढ़ते आए हो ग्रामर, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती हैं ग्रामर में। सो ग्रामर नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप रूल्स को ध्यान दो, ध्यान से नोट करो, और लिटरली ये जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ये एचटेट का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, आपके एसएससी का पेपर हो, कोई भी बेसिक पेपर होता है, DSSB का पेपर हो, आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो, आप प्राइमरी के लिए नहीं जा रहे या टीजीटी के लिए जा रहे हो, इंग्लिश का पेपर करते हो, तो ये पेपर तो कॉमन है। और किसी के लिए भी ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि हमें कहीं ना कहीं आनी चाहिए वॉइस। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद वेट करो, एक और वीडियो आएगी जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करना, आपके कितने मार्क्स आए, तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो ये यूजफुल होगी। नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं हम। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।